ये जब से लाए हैं ना बैग भर के वहाँ से न्यू घर से भर के मतलब भरा हुआ है, इसमें तो रखना ही था, सब सामान भरा हुआ है बैग, तो इसे अब खाली करना पड़ रहा है क्योंकि इसे खाली करना ज़रूरी है इस टाइम। और इनकी कोई निकालने का कोई ऐसा काम ही नहीं रहा कि इन्हें निकाल के रखना अभी दूसरी जगह कहाँ रखते हैं। तो ये रखा ही हुआ है, जब से लाया हुआ है ना बैग तब से ये ऐसे ही रखा हुआ है। ये जो भी मुझे मिला था ना न्यू घर के, जब न्यू घर का वो हुआ था कथा, तब ये सारा सामान, ये साड़ी, मैंने आप सभी को नहीं बताया था कौन कौन सी साड़ियाँ मिली हैं मुझे। ये हैं साड़ी, खोलो जरा। आज ये सूटकेस को खाली करना ज़रूरी था, इसलिए अब सूटकेस को जब खाली किया ना तो अब ये फैला दिया है सब पूरे घर में, क्योंकि सूटकेस का एक साइड का हैंडल का जो नट था वो निकल गया है, इसलिए उसे अब सुधारना था, इसलिए अब ये सामान भी बाहर निकला हुआ है। ये सब रख के लाए थे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन्हें निकालने की, निकालते भी तो इन्हें रखना ही था और दूसरी जगह तो वो रखे हुए थे तब से। ये सारा गिफ्ट में मिला हुआ, सब घर के ही फैमिली वालों ने ही दिए हुए हैं ये सब। तो और ये सीनरी 3D बहुत सुंदर लग रही है, 3D पेंटिंग है इसमें, राधे कृष्ण भगवान की, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। जो ऐसे उसे जिस साइड में से मोड़ो तो वो कलर चेंज होता है उसका, 3D जैसा। और ये राधे कृष्ण भगवान, बहुत सुंदर सुंदर सीनरी हैं, दोनों भी बहुत अच्छी लग रही है। अभी सब पैक ही हैं सामान, जब हम रख के लाए थे ना तो पैक करना था, तभी हमने थोड़ा सा जिनको पैकिंग करनी थी तो वो फिर उनके पैकिंग हटा के फिर हमने जैसा भी पैक करके लाना था, इसलिए हमने तब थोड़ा सा देखा था। और अब ये सब निकाल रहे हैं हम आज, क्योंकि अब सूटकेस की ज़रूरत है, हमें जाना है तो अब उसकी ज़रूरत है, तो अब वो सब सामान बाहर निकला। ये हैं सारी साड़ियाँ जो मिली हुई है, मैंने फैला के यहाँ पर रख दी। सारी साड़ियाँ सुंदर हैं, अब देखती हूँ कब पहनना होता है इनका जब भी पहनूँगी तभी ये दिखेगी कि पूरी किस टाइप से दिख रही है। सभी साड़ियाँ सुंदर हैं और ये सीनरी ये सारे मिले हुए हैं। ये हैं सारी साड़ियाँ, मैंने इन्हें सब काम चल रहा था वहाँ पे पूरा फैला हुआ था, तो मैंने फिर यहीं पर रख दिया। मैंने मतलब एक एक बताने से तो मैं यहाँ पर सारे रख दी हूँ मैंने, तो एक साथ सारा ये सब दिख जाएगा। तो ये सब घर के ही जो दीदियाँ और नंदे थी उन्होंने दिया हुआ है ये सब। यही हैंडल टूटा था ना, ये यहाँ से, ये अब इसको इन्होंने जोड़ दिया है, ये अच्छा अब ये फिट हो गया। अच्छा, नहीं तो ये एक साइड से यही वाला टूटा था, ये वाला, अब इसे नट लगा दिया अंदर से, नट लगा दिया अंदर से। देखो कारीगर ये यहाँ पे फिट कर दिया है, ये दूसरा वाला नट लगा दिया है इसमें। ये सूटकेस का काम भी आ गया था, ये तो वैसे तो दुकान पे देना था, लेकिन घर पे देख लिया इन्होंने कि घर पे हो सकता है तो हो गया, तो काम बन ही गया, नहीं तो फिर देना पड़ता उसे फिर से दुकान पर। लेकिन ये घर में कारीगरी कर ली इन्होंने तो सुधर गया। और ये कृष्ण भगवान के पेंटिंग मैंने वहाँ पे टंगा दी हूँ। और ये भगवत गीता भी मिली हुई है, ये भी हमें दी हैं, तो ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट लगा मुझे, क्योंकि मुझे भगवत गीता लेनी भी थी। रामायण तो है घर में, रामायण में पढ़ भी चुकी हूँ 1-2 बार पूरी। और ये हमने बाल कृष्ण भगवान को मैंने घर के बने हुए कपड़े जो है ना, ड्रेस वाइट कलर के, वो पहना रखे हैं गर्मी के हिसाब से, ये पेंटिंग लगा दी है। और अब ये चल रहा है यहाँ पर कूलर का स्टैंड, क्योंकि स्टैंड नहीं था, उसे ईंट पे रख रखा था हमने, तो ये बनवाया है वेल्डिंग करके, साइज़ दे के, कि साइज़ बताया था हमने, फिर वो वेल्डिंग करके बना के दिया है उन्होंने।
उसी साइज़ का। तो अभी इसे घिस के अच्छी तरह से पेंट कर देंगे ना, तो तब ये लोहे का है क्योंकि जंग लगता है फिर लोहे की चीज़ों में, तो इसे अभी पेंट करके लगा देंगे। और ये भी मैंने लिया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहे थे ये मेटल के राधे कृष्ण भगवान झूले पे झूल रहे हैं पेड़ के, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये भी मैंने लगा रखे हैं घर में। ये पेंट हो गया है, अब इसे लगाना है। अब ये जय और मैं उठा के ना इसे रख देंगे क्योंकि मुझसे तो उठ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके दोनों ने रख दिया इस पे। चलो, क्योंकि इसे लगा सूख गया तो इसे रखना भी ज़रूरी था। ये मार्केट गए हुए थे तो हम दोनों ने ही फिर ये रख दिया, क्योंकि जो चीज़ ना जगह पे रख दो ना व्यवस्थित, तभी फिर अच्छी लगती है। वो ईंटा पे रखा हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा था, बनाना ही था वैसे तो हमें ये। तो अब जब इनको टाइम मिलता है ना तभी ये काम होते हैं, फिर नहीं तो पूरा दिन ही ऑफिस में हो जाता है और इनके बगैर तो कुछ काम होते ही नहीं है फिर बाहर वाले। तो फिर ये भी इसका साइज का पूरा देकर आए थे हम, तो वेल्डिंग हो गई है तो अच्छा लग रहा है उस पर। और अब जाने की हो रही है हमारी तैयारी मार्केट जाने की। दाढ़ में तो बहुत दर्द है मेरे, लेकिन बहुत ज़रूरी है मार्केट जाना, तो मार्केट जा रहे हैं हम। और ये तैयार खड़े हुए हैं बाहर, जब से वेट कर रहे हैं मेरा ये। तो चलो चलते हैं हम मार्केट। जल्दी करो, तो आप तो बहुत घोड़े पे सवार रहते हमेशा। चलो है आके बैठा है इधर। आ जाओ बच्चों, चलना। ये है हमारी कॉलोनी की बहुत मशहूर शॉप। बहुत दूर दूर से आते हैं इनकी शॉप पे सभी, क्योंकि इनकी शॉप पे सारा सामान बहुत अच्छा रहता है और थोक के रेट में मिलता है। समझ लो सभी सामानों पे ना 5-10 रुपये कम ही सारी चीज़ें मिलती हैं सारे सामानों पे। यदि 1-2 हज़ार का सामान लो ना तो 100-200 रुपये तो बचना निश्चित है। और अब हम आगे जूस, क्योंकि मार्केट जाओ ना तो अभी गन्ने का जूस की शॉप जगह जगह लगी हुई हैं, तो ये जूस पी के आए हम फिर। और ये है पूनम का चांद निकल आया है, कल बुद्ध पूर्णिमा थी तो उसी का पूरा चांद निकला हुआ है। शाम हो गई है, अब बस घर जाना है। पास में ही है मार्केट, तो वहीं गए थे, बस थोड़ा सा काम था, डॉक्टर को भी दिखाना था मुझे, और तो वो दिखा के अभी थोड़े सा गोली ले आए हैं, तो वही दिखाने जाना था ज़रूरी। तो फिर आते समय ये जूस भी पी लिए हमने, क्योंकि अभी जगह जगह गन्ने के जूस की दुकानें लगी हुई हैं तो मन कर ही जाता है। और गन्ने का जूस अच्छा भी लगता है वैसे गर्मियों में, तो ये सारे जूस जो रहते हैं ना गन्ने का, मैंगो का और जो भी हैं वही सारे अच्छे लगते हैं गर्मियों में, तो कोल्ड ड्रिंक के जगह तो यही पी लो। और शाम की आरती जब तक ना होना घर में, तब तक का वातावरण ही कुछ अलग ही लगता है। यदि घर में दिया बत्ती ना हो और आरती ना हो, तो ये संध्या आरती कर ली मैंने। निशी को भी दे देती हूँ मैं, क्योंकि वो भी हमारे घर के मेंबर है, तो उसे भी आरती दे देती हूँ। सभी शामिल होते हैं आरती में, तो निशी भी आ जाती है, वो भी हमारे घर की मेंबर है, तो उसे भी मैं आरती दे रही थी। और अब खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज फास्ट भी है और दाढ़ में तो दर्द है, लेकिन ये काम भी ज़रूरी हैं सारे। तो बस आरती करने के बाद मैं जल्दी से लगी हूँ खाना बनाने में। एक तरफ दाल उबलने रख दी हूँ मैंने, और रोटी बना लेती हूँ। दाल उबल जाएगी तब तक रोटी बन जाएगी मेरी।
और चावल भी मैंने भिगा के रख दिए हैं थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ी देर यदि चावल को भिगा दो ना तो बहुत अच्छे बनते हैं वो। और उसका पानी भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके पानी से सिर धो ना, चावल के पानी से, तो वो भी अपने बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बालों की ग्रोथ के लिए। तो वो भी मेरा यूज़ हो जाता है थोड़ी देर पहले। मैं चावल को धो लेती हूँ अच्छा साफ़ पानी से, और फिर 1-2 बार धो के और फिर उसे साफ़ पानी में थोड़ी देर के लिए जो भीग जाता है ना, तो वही पानी जो रहता है ना चावल का भीगा हुआ, उसी को मैं फिर मैंने एक बॉटल बनाई रखी है किचन में, वो परमानेंट रखी रहती है वहीं पे स्टैंड के पास, मेरे मटके के पास। तो मैं फिर वो चावल तो रोज़ बनते ही हैं, तो थोड़ी देर मैं भिगा देती हूँ ना चावल को, तो फिर उसका पानी फिर ऐसा यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर भिगना ज़रूरी है उसमें चावल को। तो पहले चावल को धो लो और फिर वो जो पानी रहता है भिगा हुआ चावल का, तो उसको मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ, फिर वही मैं सिर धोने में यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि चावल के पानी को भी यदि चावल के पानी से भी यदि बाल धोए जाए ना, तो बहुत उसकी ग्रोथ बढ़ती है जैसे बालों की। तो चावल का पानी भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो मैं अब घर के जो चीज़ें हैं, ये यदि इसी से हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों ना करेंगे ये चीज़ें। तो फिर चावल तो रोज़ बनते हैं, तो पानी इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ मैं इसका, और चावल भी अच्छे सॉफ्ट बन जाते हैं थोड़ी देर गला दो तो। और दाल को भी मैं, तुअर की दाल होती है ना, तो उसे भी थोड़ा सा भिगा के रख देती हूँ, तो दाल भी फिर जल्दी से गल जाती है। तो आज सिर्फ दाल चावल और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। कुछ दाढ़ में तो दर्द चल ही रहा है मेरा 2 दिन से, तो ये काम भी फिर करना तो है ही। यदि मैं उसे लेके बैठ जाऊंगी तो फिर इनको परेशानी होगी। ये तो खैर कर ही देते हैं फिर, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं सोचती हूँ कि मैं ही कर दूँ। और दाल चावल पे ना कुछ सब्ज़ी हो तो अच्छा लगता है, लेकिन सब्ज़ी अभी बनाई नहीं मैंने, तो ये मिर्ची भी ऐसे तल लेते हैं ना, तो अच्छा लगता है। फिर मिर्ची को अच्छा मैं ये तल लूँगी, तो दाल चावल फिर यही खाएंगे हम, तो अच्छी लगती है ये। हमें शुरू से ही आदत है, जैसे मम्मी के यहाँ भी जैसे दाल चावल पे हमेशा हम जैसे ऐसे मिर्ची तल लेते थे। जैसे कुछ सब्ज़ी या तो चटनी चाहिए सभी को, या तो कुछ सब्ज़ी चाहिए, तो यदि वो नहीं बन पाई तो ऐसे मिर्ची तल लो ना, तो फिर वो बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के ऊपर। तो मैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि चटनी बनाने में और टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि आज मिर्ची तल लेती हूँ। और दाल का तड़का मैं बस जीरा, हींग और लहसुन कटी हुई और हरी मिर्ची ऐसे डाल के मैं दाल को बघार दूँगी। बस इतनी ही चीज़ें डालती हूँ मैं दाल में, अच्छी लगती है उतना ही तड़का दाल में। तो टमाटर इन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा दाल में डालो तो। अब चावल भी रख दूँगी मैं, रोटी बनी गई है, बस फिर मेरा किचन का काम हो जाएगा खाना बनाने वाला। मार्केट से भी आए तो लेट हो गए ज़रा खाना बनाने में। और ये जो चावल भिगो के रखे थे ना मैंने, अब मैं इसे ये बॉटल में निकाल लेती हूँ इसका पानी, क्योंकि साफ़ कर लिए मैंने चावल 2 बार धो के, फिर इसको भिगोए थे जो आधा 1 घंटे अच्छा भीग गया है, तो वही वाला पानी मैं रख देती हूँ बॉटल में, उसी से फिर मैं सिर धो लेती हूँ। और ये जो मेरा मांग दिखता है ना, ये लाल लाल से पूरे बाल हो जाते हैं। जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो ब्लैक और रेड कलर के हो जाते हैं, कुछ ब्लैक हैं और फिर रेड हो जाते हैं, तो फिर उससे ऐसा लगता है कि पूरे बाल झड़ गए हों वहाँ के।
बाल बहुत झड़ रहा है ना, इसलिए। और क्या है ये काली मिर्च, हाँ काली मिर्च। और क्या है ये क्या करते हैं, तो अलसी, अलसी है। अब हो गए मेरे सारे किचन के काम। अब खानी है मुझे गोली, क्योंकि यही लाए थे मेडिकल से, तो इन्हें पता है कब खानी है गोली। तो मैं अब इनसे पूछ के ही खाऊंगी, क्योंकि इन्हें पता है कौन सी गोली कब खानी है। कौन सी खानी है जी? ये बड़े वाले में से है? पूछ के हमें पापा से कौन सा बड़े वाले। 10 वाली दो होगी, इसमें से एक खाना। ये ना एक एक, हाँ ये 10 गोली है, ये एक खाना है। हाँ और इसमें से भी एक, इसमें से भी एक। तो अभी उठा लो, वो खाली पेट खानी है, वो 5 और पैंट ऑफ। ये सुबह खानी है, ये खाली पेट खानी सवेरे। और ये दोनों अलग अलग है? हाँ अलग अलग। तो ये अभी खा लो दो। एक जेरोडॉल है और एक वो है रेमॉक्स। सबसे ज़्यादा ना मुझे गोलियां खाने में ही बड़ा हेडेक लगता है। गोलियां, अब परेशानियां भी ऐसी रहती है कि गोली खाना भी ज़रूरी हो जाता है। गोलियां खाने में ही मेरा टाइम टेबल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि इसी टाइम खानी है, उस टाइम मेरा फिक्स उस टाइम पे खाना हो ही नहीं पाता है, इसी में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और ये कहते हैं कि समय पे गोली खाओ, जिस समय की लिखी हुई है उसी समय खाओ, लेकिन थोड़ा आगे पीछे तो हो ही जाता है, तो यही वो हेडेक लगती है मुझे। दाढ़ का दर्द तो इतना है मुझे कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा तड़कने लग जाता है, दाढ़ पूरी। इसे करवाना है, जो भी कहेंगे डॉक्टर, यदि निकालना हो तो निकाल देंगे, या तो फिर जैसा भी है डॉक्टर जैसे कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। और ठंडा गर्म भी बहुत लगता है इसमें, और अभी तो बहुत तड़क रही है ये, जैसा भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो बहुत दर्द है। तो इसलिए ये गोली ले आए कि अभी थोड़ा सा आराम हो जाएगा गोली खाने से। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि अब सारे काम हो गए और अब इसके बाद अब रात हो गई है, 11:15 हो रहे हैं। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। और जिन्होंने भी अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, नए नए ब्लॉग आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पंखा चालू कर दो, अब बहुत गर्मी हो रही है।